नमस्कार दोस्तों, भक्ति भंडार चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? वैसे तो श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, परंतु उन्हें लड्डू गोपाल भी क्यों कहते हैं? तो आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। बहुत समय पहले ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही परम भक्त हुआ करते थे, जिनका नाम कुंभन दास जी था। उनके पास भगवान श्री कृष्ण की एक बांसुरी बजाती हुई प्रतिमा थी, जिनकी वह दिन रात सेवा किया करते थे और उस मूर्ति को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वह कहीं चले गए तो ठाकुर जी की सेवा ठीक से नहीं हो पाएगी। एक दिन उन्हें भगवत पढ़ने का न्योता आया तो वो जाना तो नहीं चाहते थे, परंतु कुछ लोगों के बहुत आग्रह करने पर उन्हें जाना ही पड़ा। 4-5 दिनों तक उन्हें सुबह शाम भागवत करने जाना था। तो जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे, जिसका नाम रघुनंदन था, उससे कहा कि मैंने भोग बना दिया है, तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। यह कहकर वे चले गए। जब भोग लगाने के लिए रघुनंदन ने भोजन की थाली श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने रखी और भोजन करने का आग्रह किया, तो उसने देखा कि भोजन तो वैसा की वैसा ही रखा था। वह तो रोने ही लग गया। उसे डर था कि भगवान को भोजन न कराने पर पिताजी उसे डांटेंगे। उसने श्री कृष्ण से कहा कि आप भोजन करने क्यों नहीं आ रहे हैं? पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे। बालक अबोध था, वह नहीं जानता था कि पिताजी ईश्वर को भोग कैसे लगाते हैं। वह जिद पकड़कर बैठ गया, जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भी बिल्कुल भूखा ही रहूंगा। परंतु भगवान नहीं आए। भूख से रघुनंदन व्याकुल हो गया और रोते हुए भगवान से भोजन करने का आग्रह करने लगा। उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, आप भोजन करने आइए, तभी मैं भोजन कर सकता हूँ। बच्चे का भोलापन और प्रेम देखकर श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हो गए और भोजन करने लगे। यह देखकर रघुनंदन बहुत प्रसन्न हो गया। शाम को जब कुंभनदास जी घर लौट कर आए तो रघुनंदन से पूछा कि ठाकुर जी को भोग लगा दिया? तो रघुनंदन ने जवाब दिया कि उन्होंने तो सारा भोजन खा लिया। जब रघुनंदन जी ने सोचा कि बच्चे को बहुत भूख लगी होगी, इसीलिए उसने खुद ही सारा भोजन खा लिया होगा। अब तो जैसे रोज का नियम सा बन गया। कुंभनदास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब भी कुंभनदास जी प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन तो ठाकुर जी ने खा लिया है। कुंभनदास जी ने सोचा कि बेटे का झूठ पकड़ना ही होगा। उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजाए और छुपकर देखने लगे। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा। ठाकुर जी बाल रूप धारण कर लड्डू को खाने के लिए प्रकट हो गए। यह देखकर कुंभनदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरण में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के हाथ में लड्डू था और दूसरा लड्डू उनके मुख में जाने ही वाला था, लेकिन कुंभनदास जी के आने पर उन्होंने एक प्रतिमा का रूप ले लिया, लेकिन और जड़ हो गए। कुंभनदास जी रोते हुए बोले कि हे ईश्वर, मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहा, परंतु आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। परंतु यह बालक जो भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसे आपने दर्शन दे दिए। ये कैसी लीला है आपकी, हे प्रभु? आपकी तभी एक आकाशवाणी हुई, बालक का मन सच्चा है, उसका मन निर्मल है, जिस उसके मन में कोई भी छल कपट नहीं है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। जो भी मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। लड्डू लड्डू को हाथ में लिए हुए जिस रूप में श्री कृष्ण ने प्रतिमा का रूप लिया था, उसी रूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा और इसी रूप में उनकी पूजा होने लगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।